Hello friends, this is Gulzar sir from Career English and once again welcome to my YouTube channel. Guys, आज हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ हैव, हैज़, हैड, शैल हैव एंड विल हैव के बारे में। वैसे तो इसका प्रयोग कई जगहों पे होता है, लेकिन आज इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे हैव, हैज़, हैड, शैल हैव और विल हैव के बेसिक यूजेस के बारे में। हैव, हैज़, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग वैसे वाक्यों में होता है जिस वाक्य से किसी चीज़ का पास होना या पास रखने का पता चलता है, और ऐसे वाक्यों से संबंध या अधिकार का भी पता चलता है। पास रखना या पास होना का क्या मतलब? जैसे मेरे पास एक घोड़ा है, तुम्हारे पास एक हाथी है, उसके पास एक बंगला था। क्या तुम्हारे पास ज्ञान है? हमारे पास एक दिन सब कुछ होगा। इन सभी वाक्यों में आपने देखा कोई चीज़ रखने की बात हो रही है, या तो वर्तमान समय में अभी हमारे पास कोई चीज़ है, या भूतकाल में हमारे पास कोई चीज़ था, या भविष्य में हमारे पास कोई चीज़ होगा। ऐसी बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही वाक्यों को आप हैव, हैज, हैड या शैल हैव, विल हैव से बनाएंगे। अब बात यह है कि वर्तमान समय में अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक बाइक है, ये सब हम वर्तमान समय में आपके पास या मेरे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कुछ होने का बोध करा रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट टाइम में जो भी वाक्य हम बोलते हैं उसमें आपको हैव या हैज़ का प्रयोग करना पड़ता है। वही अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज़ था, जैसे मेरे पास एक हाथी था, तुम्हारे पास 4 घोड़े थे, उसके पास 10 गायें थी। यहाँ भूतकाल में यानी बीते हुए वक्त में उसके पास कोई चीज़ था, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम हैड का प्रयोग करेंगे। और जब हमारे पास भविष्य में कोई चीज़ होगा, इसके बारे में हम बताते हैं कि मेरे पास एक नौकरी होगा, तुम्हारे पास एक बंगला होगा, उसके पास शांति होगा या उसे शांति होगा या तुम्हें इनाम मिलेगा। तो ऐसे वाक्यों को शैल हैव या विल हैव से बनाते हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस में आप हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में आप हैड का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर टेंस में शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम या फ्यूचर टाइम क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्रेजेंट टाइम का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें है, हो, हूँ लगा हुआ रहे, ये सभी वाक्य प्रेजेंट का होता है। और वैसे वाक्य जिसमें था, थी, थे लगा रहता है, वैसे सभी वाक्य पास्ट का होता है। और गा, गे, गी जिस वाक्य में लगा रहता है, वैसे सभी वाक्य फ्यूचर का होता है। अब आपको यह पता चल गया होगा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के वाक्यों को आप कैसे पहचानेंगे। आपको यह भी पता चल गया होगा कि अगर वह वाक्य प्रेजेंट का है तो उसमें हैव, हैज में से कोई एक लगाना है, और अगर वह वाक्य पास्ट का है तो उसमें सभी जगहों पे हैड लगाना है, क्योंकि सिर्फ एक ही है पास्ट में हैड, तो आपको जितने भी सेंटेंसेज है सभी में हैड लगाएंगे। और अगर वाक्य फ्यूचर टेंस का है तब आप उसमें शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। अब ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों का प्रयोग होता है, इसके लिए आपको सब्जेक्ट का जानना जरूरी है। सपोज कीजिए आपको 100 तरह के सेंटेंसेज मिल जाते हैं जिसमें सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा। आप सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे ये आपको पता है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आपको ये बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्ट मात्र 9 प्रकार के होते हैं। कितने भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंसेज में आपको 9 प्रकार के ही सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। आइए उन सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट या दे हो सकता है। ये सभी प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये सातों प्रोनाउन है तो किसके साथ क्या लगेगा ये हम आपको अभी बताएंगे। अगर यह प्रोनाउन नहीं है तो किसी का नाम होगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, या किसी व्यक्ति का 2 नाम, या किसी 2 व्यक्तियों का नाम, 2 लड़के 2 लड़कियों का नाम, तो किसी भी चीज़ का नाम होगा। अब वो नाम अगर है इसका मतलब वो नाउन है, और नाउन 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर नाउन होंगे या
प्लूरल नाउन होंगे। अगर वो सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज़, और अगर वो प्लूरल नाउन है तो आप उसके साथ लगाएंगे हैव। देखिए डिटेल्स में, पहले ये जानिए आई के साथ आपको हैव हैज में से क्या लगाना है, हैव लगाना है। यू के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। ही के साथ हैव हैज में से क्या लगाना है, आपको हैज़ लगाना है, हैज़ लगाना है। और शी के साथ क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। इट के साथ क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। दे के साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है। और अगर सिंगुलर नाउन हो, जैसे राम कोई एक लड़का का नाम, सीता कोई एक लड़की का नाम, गीता, राधा कोई भी हो सकता है, या लड़का, बच्चा, गाय, घोड़ा, यह सब एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ भी आपको हैज का प्रयोग करना है। और अगर प्लूरल नाउन हो, यानी एक से अधिक नाउन हो जाए, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, बच्चे, लड़के, घोड़े, गायों, ये सब प्लूरल नाउन है, इसके साथ आपको लगाना होगा हैव। तो कब लगाएंगे, जब बात हैव हैज की हो, तब आप इन सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज का चयन इजीली कर लेंगे। अगर बात पास्ट टेंस की हो, यानी थाथे थी हो, तब आपको सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है। क्योंकि यहाँ एक ही सब वर्ब है हैड, तो आपको सभी के साथ हैड लगाना है, यानी ऑल सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैड लगाना है। यानी आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, इट के साथ भी हैड, दे के साथ भी हैड, एंड सिंगुलर नाउन के साथ भी हैड, प्लूरल नाउन के साथ भी हैड। लेकिन बात अगर फ्यूचर टाइम की हो, फ्यूचर टेंस की हो, भविष्य की हो, वैसे वाक्य जिसके अंतिम में गा, गी, गे हो, वैसे वाक्यों की बात हो, तब आपको शैल हैव या विल हैव में से चुनाव करना पड़ता है। आप कैसे चुनाव करेंगे, तो आई और वी, ये दो सब्जेक्ट हैं, आई और वी, आई और वी दो ही सब्जेक्ट के साथ आपको शैल हैव का प्रयोग होता है। यानी आई के साथ शैल हैव और वी के साथ भी शैल हैव, बाकी यू हो तो विल हैव। इसी प्रकार से यू, ही, शी, इट, दे या कोई सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कोई भी हो, सभी के साथ आपको विल हैव का प्रयोग करना है। तो आप अब समझ गए होंगे कि किन सब्जेक्ट के साथ हैव हैज में से कौन लगेगा, किन सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और किन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव, विल हैव लगेगा। तो सबसे पहले जब आपको कोई वाक्य बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए मिले, सबसे पहले आप देखेंगे कि बात प्रेजेंट की है, तो हमको हैव या हैज में से किसी एक का चुनाव करना है। अब हैव हैज का चुनाव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अगर बात पास्ट की हो तो आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, और बात अगर फ्यूचर की हो तो सिर्फ आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। गाइज़, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस देखने के बाद उसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस को, ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो सके। फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, जिसका मैंने ट्रांसलेट किया आई हैव अ कार। उसके ठीक नीचे आप देखिए, मैं एक कार रखता हूँ और मुझे एक कार है, इसका ट्रांसलेट मैंने नहीं किया। क्या आपको यह तीनों सेंटेंस तीन अलग अलग वाक्य दिख रहे हैं? तो क्या यह तीनों वाक्य एक ही है या तीनों तीन बात है? आप जरा इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। मेरे पास एक कार है, मेरे पास जो कार है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, मैं एक कार रखता हूँ, बात वही है, मेरे पास एक कार है जिसको मैंने अपने अलग अंदाज में मैं एक कार रखता हूँ ऐसे बताया। नेक्स्ट है, मुझे एक कार है, यह भी बात वही है, मुझे एक कार है, यानी किसी के पास कोई चीज़ है, उसके बताने का तौर तरीका अलग अलग ढंग से हो सकता है। लेकिन जब आप उसे ट्रांसलेट करेंगे तो तीनों सेंटेंस चूँकि एक ही अर्थ देता है, इसीलिए तीनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन यानी आई हैव ए कार एक सही वाक्य है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मैं एक कार रखता हूँ, आई हैव अ कार। मुझे एक कार है, आई हैव अ कार।
अब ये सेंटेंस किस प्रकार से ट्रांसलेट हो रहे हैं, इसके लिए आपको जानना होगा रूल को, उसके स्ट्रक्चर को। देखते हैं स्ट्रक्चर। देखिए नीचे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। सबसे पहले किसी वाक्य में आपको सब्जेक्ट का चयन कर लेना है, उसके बाद उसमें हैव या हैज जो भी लगना है लगाएंगे। कब लगाएंगे? प्रेजेंट टाइम की बात हो। इन सभी वाक्यों के अंत में है, हो, हूँ ही मिलेगा, यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात है, इसमें हम हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का चयन करें, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज का चयन करें। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है यानी जो चीज़ है उसके पास, जिसके बारे में वो बता रहा है, वो आप लिख देंगे। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूँ या मुझे एक कार है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ, मेरे ही पास कुछ है, तो सब्जेक्ट आई है। अब यहाँ मेरे का अंग्रेजी आप माई नहीं लिखेंगे, मुझे का मी नहीं लिखेंगे और मैं का आई लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं, मेरे या मुझे, सब मेरी ही बात हो रही है, हम लिखेंगे आई, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होता है। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है? हैव या हैज़। आई के साथ लगता है हैव, इसलिए हैव का प्रयोग हुआ। अब मेरे पास क्या है? मैं क्या रखता हूँ? कार, तो अ कार हम लिख देंगे। इस प्रकार से आई हैव अ कार बन गया। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। तुम्हें एक लाल कलम है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम्हें। तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, यू के साथ लगता है हैव। और क्या है तुम्हारे पास? एक लाल कलम, ए रेड पेन, यू हैव अ रेड पेन। नेक्स्ट है सीता के पास 2 पुत्र हैं, यहाँ सब्जेक्ट है सीता, हम लिखेंगे सीता। सीता के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है, हम हैज़ लगाएंगे। क्या है सीता के पास? 2 पुत्र, 2 सन्स। नेक्स्ट है उसके पास पर्याप्त समय है, उसके पास यानी ही, तो यहाँ ही आ जाएगा। ही के साथ क्या लगता है? हैज़। उसके बाद पर्याप्त समय यानी एनफ टाइम, ही हैज़ एनफ टाइम। नेक्स्ट, राम को आम खाता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राम को आम खाता है, ये जो आम फल है ये राम को कैसे खाएगा? लगता है कि सेंटेंस मजाकिया फनी लग रहा है। गाइज ये फनी नहीं है। जो भी सेंटेंस आपको मिले आप उसको पहले विचार कीजिए, सोचिए अपने स्तर पे, आपको खुद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। राम को आम खाता है, खाता बैंक का भी होता है, अकाउंट जिसको बोलते हैं। तो राम को यानी राम के पास क्या है? एक आम खाता है, यानी एक जनरल अकाउंट है बैंक में। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया। सब्जेक्ट है राम, तो हमने लिखा राम, राम के साथ लगता है हैज, हमने लिखा हैज। आम खाता यानी जनरल अकाउंट है, कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, जनरल अकाउंट है। तो राम हैज़ अ जनरल अकाउंट, सिंपल है। नेक्स्ट, गाय को एक लंबी पूंछ होती है। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? गाय के बारे में। हम लिखेंगे द काउ, द काउ यानी सिंगुलर, हैज़ लगाएंगे। क्या है उसके पास? एक लंबी पूंछ, ए लॉन्ग टेल। द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल। होती है या है, ये सभी सेंटेंस एक ही प्रकार से है, कुछ न कुछ होने का या रखने का पता चल रहा है। नेक्स्ट है कुत्ते को 4 पैर होते हैं। किसके पास? कुत्ते के पास, यानी द डॉग हैज़ 4 legs। नेक्स्ट है हाथी के 2 बड़े दांत होते हैं। आपने देखा होगा हाथी के 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, असल में वो दांत जो है वो दिखाने के होते हैं, खाने के कुछ और दांत है, दिखाने के कुछ और है। तो इसका अंग्रेजी भी अलग है। अंदर वाले दांत को टीथ बोलते हैं, लेकिन बाहर के जो बड़े दांत हैं वो टस्क बोलते हैं उसको। तो हाथी को है तो द एलिफेंट, सब्जेक्ट हो गया द एलिफेंट, एलिफेंट के साथ हैज लगेंगे, सिंगुलर है। द एलिफेंट हैज 2 बड़े दांत यानी 2 big tusks। द एलिफेंट हैज 2 big tusks। तो इस प्रकार से आपने देखा, पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर हैव हैज लिखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखें और हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे पता चल सके कि थाथे थी रहने पे हम क्या करते हैं। मेरे पास एक घोड़ा था। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। रामू के पास एक टूटी कुर्सी थी। कुंती के 5 पुत्र थे। स्वामी विवेकानंद के पास गहन ज्ञान था। राधा को सुंदरता थी। कौरवों के 100 भाई थे। बाहुबली के पास एक तलवार था। जैसा कि आपने देखा इन सभी वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे आ रहा है, यानी यह पास्ट टाइम की बात है।
भूतकाल में कोई चीज़ इसके पास था जिसके बारे में वो बता रहा है। इन सभी सेंटेंसेज में हम हैड का प्रयोग करेंगे। यानी रूल होगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे और उसके बाद जो जिसके पास है वो हम लिख देंगे, यानी ऑब्जेक्ट लिख देंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक घोड़ा था। किसके पास? मेरे पास। सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैड लगेगा। क्या था? एक घोड़ा, अ हॉर्स। आई हैड अ हॉर्स। नेक्स्ट है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। किसके पास? राजा दशरथ के पास। द किंग दशरथ क्या था? हैड, चूंकि सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। 4 पुत्र थे, 4 सन्स। द किंग दशरथ हैड 4 सन्स। नेक्स्ट है, रामू के पास एक टूटी कुर्सी थी। किसके पास? रामू के पास। तो रामू सभी के साथ हैड, हैड लगा। एक टूटी कुर्सी, अ ब्रोकन चेयर। रामू हैड अ ब्रोकन चेयर। नेक्स्ट है, कुंती के 5 पुत्र थे। किसके पास? कुंती को। कुंती सब्जेक्ट है, लगेगा हैड। 5 पुत्र, 5 सन्स। कुंती हैड 5 सन्स। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के पास गहन ज्ञान था। स्वामी विवेकानंद के पास, सब्जेक्ट है स्वामी विवेकानंद। क्या था? हैड लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ। गहन ज्ञान था, यानी डीप नॉलेज था। स्वामी विवेकानंद हैड डीप नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा को सुंदरता थी। किसको? राधा को। राधा हैड ब्यूटी। राधा हैड ब्यूटी। नेक्स्ट है, कौरवों के 100 भाई थे। किसके? कौरवों के। कौरवाज हैड 100 ब्रदर्स। कौरवाज हैड 100 ब्रदर्स। नेक्स्ट, बाहुबली के पास एक तलवार था। किसके पास? बाहुबली के पास। बाहुबली हैड अ स्वॉर्ड। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाकर जो भी चीज़ जिसके पास होता है उसको हम लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, तो हमारा यह सभी सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस को। रामू को एक घर होगा। मेरे पास एक कार होगा। रूमा को एक सुंदर पति होगा। शिवानी को एक पुत्र होगा। तुम्हें इनाम मिलेगा। हम लोग को आराम रहेगा। उसे शांति मिलेगी। मेरे पास एक बंगला होगा। राखी को संतुष्टि होगी। इन सभी वाक्यों में जैसा कि आप देख रहे हैं, होगा, रहेगा, यानी गागेगी आ रहा है। यानी ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें गागेगी हो, होगा, रहेगा या मिलेगा, कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में ये आपको दिख जाए अंतिम में गागेगी, तो आप समझ जाएंगे कि यह फ्यूचर का वाक्य है और इसमें कोई ना कोई चीज़ रखने का पता चल रहा है, किसी न किसी चीज़ का भविष्य में होने का पता चल रहा है। ऐसे सभी वाक्यों को आप किस रूल पे बनाएंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शैल हैव या विल हैव, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी जिस किसी के पास भी जो चीज़ है वो लिख देंगे, वही ऑब्जेक्ट होगा। अब शैल हैव कहाँ, विल हैव कहाँ, ये मैं आपको बता चुका। आई और वी के साथ सिर्फ आपको शैल हैव लगाना है, बाकी सभी जगहों पे आपको विल हैव लगाना है। आइए देखते हैं किस प्रकार से ट्रांसलेट होगा। रामू को एक घर होगा। किसको? रामू को। लिखेंगे रामू, रामू के साथ शैल या विल, विल होगा, विल लिखेंगे और हैव लगाएंगे। रामू विल हैव क्या होगा? एक घर होगा, अ हाउस। रामू विल हैव अ हाउस। नेक्स्ट है, मेरे पास एक कार होगा। मेरे पास आई लिखेंगे, आई के साथ शैल हैव लगाएंगे। आई शैल हैव अ कार। नेक्स्ट है, रूमा को एक सुंदर पति होगा। रूमा सब्जेक्ट है, रूमा लगेगा विल हैव। रूमा विल हैव अ हैंडसम हस्बैंड। हैंडसम हस्बैंड। रूमा विल हैव अ हैंडसम हस्बैंड। नेक्स्ट है, शिवानी को एक पुत्र होगा। शिवानी है सब्जेक्ट, विल हैव लगाएंगे। क्या होगा? एक पुत्र होगा, अ सन। शिवानी विल हैव अ सन। नेक्स्ट, तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम्हें सब्जेक्ट है यू, यू के साथ लगाएंगे विल हैव, इनाम यानी रिवार्ड या प्राइज। नेक्स्ट,
हम लोगों को आराम रहेगा, हम लोगों को आराम रहेगा। हम लोग यानी वी के साथ हम लगाएंगे शैल हैव और आराम यानी रेस्ट, वी शैल हैव रेस्ट। नेक्स्ट, उसे शांति मिलेगी, उसे शी विल हैव पीस या ही विल हैव पीस। नेक्स्ट, मेरे पास एक बंगला होगा, आई, मेरे पास, आई शैल हैव, आई के साथ शैल हैव, आई शैल हैव अ बंगलो। नेक्स्ट, राखी को संतुष्टि होगी, किसको, राखी को, राखी सब्जेक्ट है, विल हैव लगाएंगे, राखी विल हैव सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन। अब हम लोग देखते हैं कुछ निगेटिव सेंटेंसेस को, जैसे मेरे पास लाल कलम नहीं है, उन लोगों के पास काम नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं था, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं था, राजा को पुत्र नहीं था, राजू को सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें दौलत नहीं होगा, उसके पास एक कार नहीं होगा। ये सभी वाक्य में आपने देखा नहीं लगा हुआ है, यानी कभी प्रेजेंट में नहीं, कभी पास्ट में नहीं और कभी फ्यूचर में नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले आप जानिए नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, लेकिन नहीं का अंग्रेजी नो भी होता है, यानी नो और नॉट दोनों होता है। अभी आप देखिए सेंटेंस को, निगेटिव सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज या हैड जो भी लगता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कुछ अंतर है जिसे आपको गौर से देखना है। मेरे पास लाल कलम नहीं है, आई हैव नॉट अ रेड पेन। पहले हमने लिखा सब्जेक्ट आई के साथ लगता है हैव लगाया, उसके बाद नॉट लगाया 3 नंबर पे, आई हैव नॉट अ रेड पेन। यह नियम परंपरागत एकदम आप बिल्कुल शुरू से जानते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। अभी आपको कुछ चेंजेस मिलने वाला है। उन लोगों के पास काम नहीं है, दे हैव नो वर्क। यहाँ पे आप देखेंगे नॉट का नहीं नो का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे तुम्हें संतुष्टि नहीं है, तो किसे, तुम्हें, सॉरी यहाँ पे यू कर देंगे, यू हैव नो सेटिस्फैक्शन, तुम्हें संतुष्टि नहीं है, किसे, तुम्हें, तो सब्जेक्ट है यू के साथ लगेगा हैव, उसके बाद नो, तब सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे आप नॉट नहीं कर सकते हैं। तो नो और नॉट में अंतर है। इस हैव हैज हैड और शैल हैव विल हैव के चैप्टर में आपको नो और नॉट में अंतर होता है, जिसे आपको समझने की ज़रूरत है। कहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, कहाँ पे नो लगाएंगे, यह जानना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। देखिए नॉट का प्रयोग आर्टिकल के पहले, यानी वन, ए, एन और द आर्टिकल्स है, इसके पहले करते हैं, या फिर संख्या सूचक शब्द जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस तरीके से आप जितने भी संख्या आगे बढ़ाते जाइए। संख्या सूचक शब्द के पहले या आर्टिकल ए एन द के पहले ही आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि नॉट एक एडवर्ब होता है। और नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, नो एडजेक्टिव होता है, तो इसका प्रयोग जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, और यह प्लूरल नाउन के पहले होगा, अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसके पहले होगा, या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के पहले होगा, किसी चीज़ का गुण को हम बता रहे हैं उसके पहले नो का प्रयोग होगा। तो आपने देखा मेरे पास लाल कलम नहीं है, यहाँ पे आई हैव नॉट ए रेड पेन का प्रयोग हुआ। यहाँ जो पेन है इस पेन को हम गिन सकते हैं, तो तभी तो इसके पहले ए लगा है, तो ए लग गया, एक लाल कलम यानी रेड पेन, तो यहाँ पे आर्टिकल है, ए एंड द आर्टिकल है, आर्टिकल के पहले आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ पे आप नो नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उन लोगों के पास काम नहीं है, दे हैव नो वर्क, काम नहीं है यानी वर्क। उस वर्क के पहले आप देखिए कोई आर्टिकल्स का प्रयोग है, नहीं है, कोई संख्या सूचक शब्द का प्रयोग है, बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ पे नो का प्रयोग कर सकते हैं, दे हैव नो वर्क, या आप इसे दे हैव नॉट अ वर्क भी लिख सकते हैं। अगर आप नॉट लिखते हैं तो ए लगाना पड़ेगा, फिर वर्क लिख सकते हैं, दे हैव नॉट ए वर्क। नेक्स्ट है मुझे संतुष्टि नहीं है, आई हैव नो, तुम्हें, यू हैव नो सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे आपको संतुष्टि सेटिस्फैक्शन इसको आप गिन नहीं सकते हैं, इसका मतलब आप ए एन नहीं लगा सकते हैं, आप 1, 2, 3 भी नहीं लगा सकते हैं, यानी संख्या सूचक शब्द भी नहीं लगा सकते हैं, कोई आर्टिकल्स भी नहीं लगा सकते हैं, यानी यह अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप नॉट नहीं लिख सकते हैं, आपको नो लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे यू हैव नॉट ए सेटिस्फैक्शन नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत पे ए नहीं लगा सकते हैं, तो आपको नॉट भी नहीं लगाना है। क्या लगाना है? नो लगाना है। यहाँ पे आप काम को गिन सकते हैं, अगर आप ए वर्क लिख सकते हैं तब आपको नॉट लिखने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पे चूँकि आप ए लगा ही नहीं सकते इसलिए आप नॉट लिख ही नहीं सकते, आपको नो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अकल नहीं था, यू हैड, तुम्हारे पास यू हैड। अब अकल का इंग्लिश जो सेंस होता है इसको भी हम गिन नहीं सकते हैं, इसमें ए एन या 1 2 3 आप कुछ लगा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लिखना होगा नो, यू हैड नो सेंस। यानी आप देख लीजिए जिस सेंटेंस में ए एन लगा हुआ है या 1 2 3 लगा हुआ है या लगने की गुंजाइश है तो आप उसको लगाइए, नॉट भी लगाइए। अगर नहीं लगता है तो आप नो लगाइए। जैसे राजा को में उसके पास मोटरसाइकिल नहीं था, आप मोटरसाइकिल को तो गिन सकते हैं, यह काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल तो है नहीं, तो आप उसके पास क्या लिखे? ही हैड। अब मोटरसाइकिल की जो अंग्रेजी है बाइक, उसके पहले आप ए लगा सकते हैं, तो अब बाइक हुआ, अब अ लगने की वजह से आर्टिकल लग गया, अब आप नॉट लगा सकते हैं, ही हैड नॉट अ बाइक। नेक्स्ट है राजा को पुत्र नहीं था, पुत्र को भी गिन सकते हैं, राजा हैड नॉट अ सन, सन में ए लग जाएगा, अब आप नॉट लगा सकते हैं, राजा हैड नॉट अ सन। अगर यहाँ पे राजा का मतलब एक नाम है तो राजा लिखिए, अगर राजा का मतलब कोई किंग है तो आप यहाँ पे द किंग लिख दीजिए, द किंग हैड नॉट अ सन। आप यहाँ पे द किंग हैड नो सन्स भी लिख सकते हैं, अगर आप सन्स लिख देते हैं तो यह प्लूरल नाउन हो गया, अब आपको ए एन या 1 2 3 की आवश्यकता है नहीं, अगर सन्स लिख दिए ए एन तो नहीं लगेगा, तो अगर सन्स लिखे तो राजा हैड नो सन्स आप लिख सकते हैं। अगस्त लिखा हुआ है, आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द हो, अगर आ जाता है आप नॉट बेहिचक लगाइए, और अगर नहीं आता है तब आप नो लगाएंगे, यानी प्लूरल होने पे, अनकाउंटेबल होने पे, किसी का गुण बताने पे आप नो का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, राजू को सफलता नहीं मिलेगी, राजू विल हैव, क्या नहीं मिलेगी? सफलता, सफलता को हम नहीं गिन सकते हैं, सक्सेस है, इसमें आप नो लगाइए, राजू विल हैव नो सक्सेस। यहाँ पे एक बात और जानने वाली बात है कि जहाँ तक जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप 3 नंबर पे नॉट का प्रयोग करते हैं, अगर आप 3 नंबर प्रयोग करते हैं, राजू विल नॉट, यहाँ पे अगर आप नॉट लगाते हैं तो यहाँ पे आपको नो लगाने की आवश्यकता नहीं है, खास करके शैल विल वाले में। शैल विल वाले में अगर आप 3 नंबर पे नॉट लिखते हैं तो यहाँ पे आप नॉट लिख सकते हैं, राजू विल नॉट हैव सक्सेस। यानी अगर आप नो लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा हैव के बाद, अगर नॉट लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा विल के बाद। ऐसा क्यों होता है आप इसको समझिए। मैंने आपको बताया नॉट होता है एडवर्ब और नॉट होता है एडवर्ब और नो एडजेक्टिव होता है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले होगा, तो यहाँ पे सक्सेस नाउन है उसके पहले रख सकते हैं, जबकि हैव क्या है? वर्ब है, तो वर्ब के पहले तो एडवर्ब आता है, इसलिए हैव के पहले रखना है तो नॉट रखना होगा। यानी आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, राजू विल नॉट हैव सक्सेस या राजू विल हैव नो सक्सेस। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, तुम्हें दौलत नहीं होगा, यू विल नॉट, आप 3 नंबर पे नॉट रख के भी बना सकते हैं, यू विल नॉट हैव वेल्थ। अब यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते हैं, नो नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं नो? क्योंकि आप वर्ब से पहले नो नहीं लिख सकते हैं, नो का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो आप नाउन प्रोनाउन के पहले लिख सकते हैं। यानी आप यू विल हैव नो वेल्थ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नो लिख सकते हैं क्योंकि वेल्थ नाउन है, यहाँ पे नो लगा सकते हैं, यू विल हैव नो वेल्थ। और नॉट लिखना है तो यू विल नॉट हैव वेल्थ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको आपको बारीकी से समझना होगा, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है दोबारा इस वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, नो नॉट में कन्फ्यूजन आपको होगा। देखिए हैव हैज के प्रयोग में आपको नो नॉट में इतना ही बात का ध्यान रखना है कि अगर वो आर्टिकल और संख्या सूचक शब्द आ रहा है तो आप नॉट लगाइए, अगर नहीं आ रहा है आप नो लगाइए। हैड वाले में भी आपको यही ध्यान देना है, संख्या सूचक शब्द है आप नॉट लगाइए, अगर नहीं है आप नो लगाइए। लेकिन शैल हैव विल हैव में जब जाएंगे तो इसमें आपको नॉट और नो दोनों संभव है। अगर शैल विल के बाद आपको लगाना है तो आप नॉट हर जगह लगाइए, शैल विल के बाद हर जगह कोई भी सेंटेंस हो नॉट लगा सकते हैं। यानी राजू को सफलता नहीं मिलेगी, राजू विल नॉट हैव सक्सेस, तुम्हें दौलत नहीं होगा, यू विल नॉट हैव वेल्थ, यहाँ पे नो का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आपको शैल हैव विल हैव के बीच में नॉट नहीं लगाना है, हैव के बाद नॉट लगाना है, तो हैव के बाद नॉट कभी लगेगा नहीं, जब भी लगेगा तो नो लगेगा, उसको आपको देख लेना है। जैसे राजू को सफलता नहीं मिलेगी, राजू विल हैव नो सक्सेस, तुम्हें दौलत नहीं होगा, यू विल हैव नो वेल्थ, उसके पास एक कार नहीं होगा,
अब यहाँ देखिए कार को तो हम गिन सकते हैं, तो आप ही विल नॉट हैव अ कार, 3 नंबर में नॉट और हैव अ कार कर दिए। अब आप चाहेंगे कि ही विल हैव नॉट अ कार करे, नहीं होगा, आपको नॉट अ कार नहीं, आपको नॉट 3 नंबर पे लगाना है, ही विल नॉट हैव अ कार। अगर आपको नो लगाना है तो ए को हटाना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, ही विल हैव नो कार, ही विल हैव नो कार। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यानी शैल हैव विल हैव को एक साथ रखेंगे, नो बाद में लगाएंगे तो आपको कहाँ लगाना होगा, हैव के बाद। अगर नॉट लगाना है तो हैव के पहले। शैल हैव विल हैव में सिर्फ आपको ये बात याद रखना है कि अगर नॉट लगाना है तो हैव से पहले, अगर नो लगाना है तो हैव के बाद, सिंपल सी बात है। और हैव हैज में तो आपको बता दिए कहाँ नॉट कहाँ नो लगेगा। आर्टिकल्स देखिए, संख्या सूचक शब्द देखिए, है नॉट लगाइए, नहीं है नो लगाइए। हैड में भी इसी चीज़ों को देखिए, संख्या सूचक शब्द है, आर्टिकल्स है, नॉट लगाइए, नहीं है नो लगाइए। शैल हैव विल हैव में जब जाइएगा तो आपको हैव के बाद लिखना है तो नो लिखिए, हैव से पहले लिखना है नॉट लिखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा, फिर निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा, जिसमें नो और नॉट की बारीकियों के बारे में भी हमने जाना। अब हम लोग देखेंगे यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, WH क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। एक सीक्वेंस में हम लोग इस चीज़ों को सीखेंगे। आइए कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बंदर को एक पूँछ होती है, बंदर को एक पूँछ नहीं होती है। क्या बंदर को एक पूँछ होती है? क्या बंदर को एक पूँछ नहीं होती है? बंदर को एक पूँछ क्यों होती है? बंदर को एक पूँछ कैसे नहीं होती है? ये थे सेंटेंसेस जो 6 प्रकार के होते हैं, उसके एग्जाम्पल। बंदर को एक पूँछ होती है, यह एक सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस है। बंदर को एक पूँछ नहीं होती है, इसमें नहीं लगने की वजह से यह एक निगेटिव सेंटेंस है। क्या बंदर को एक पूँछ होती है, यह एक यस नो क्वेश्चन है। और क्या बंदर को एक पूँछ नहीं होती है, यह यस नो क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस है। और बंदर को एक पूँछ क्यों होती है, यह WH क्वेश्चन है। और बंदर को एक पूँछ कैसे नहीं होती है, यह WH का निगेटिव सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंसेज को ईजिली हम लोग बनाना सीख चुके हैं। आइए एक बार फिर से हम इसे देखकर प्रैक्टिस करते हैं। बंदर को एक पूँछ होती है, जैसा कि आपने देखा, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं द मंकी, उसके बाद हैज लगेगा क्योंकि यह सिंगुलर है, और एक पूँछ होती है तो हमने ए टेल लिख दिया। अब हमें निगेटिव बनाना है, यानी नॉट लगाना है। नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? 3 नंबर में। द मंकी हैज़, 1 2 और ये 3 नंबर में आ गया नॉट ए टेल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नो लगेगा कि नॉट लगेगा। चूंकि सेंटेंस में ए है यानी आर्टिकल है तो नॉट का ही प्रयोग होगा, तो 3 नंबर में हमने नॉट लिख दिया। द मंकी हैज़ नॉट अ टेल। क्या बंदर को एक पूँछ होती है? यह क्या वाले 2 सेंटेंस जो होते हैं, इसको यस नो क्वेश्चन और यस नो निगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब अंदर होता है उसको हम सिर्फ बाहर कर देते हैं, बाकी सबको हूबहू लिख देते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपका हैज़ अंदर है, हम हैज़ को बाहर लिखेंगे। क्या बंदर को एक पूँछ होती है, पहले लिखे हैज़, उसके बाद लिखेंगे द मंकी, और उसके बाद जो ए टेल है उसको लिख देंगे। यानी ये जो अफर्मेटिव है और ये जो यस नो है, इसमें आप अंतर को समझिए। हेल्पिंग वर्ब अंदर है तो अफर्मेटिव, हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो यस नो क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब को बाहर किए, बाकी शुरू से अंत तक जो बच गया उसको हम लिख दिए। इस प्रकार से बना हैज़ द मंकी अ टेल। क्या बंदर को एक पूँछ होती है? अगर इसी में आ जाए क्या बंदर को एक पूँछ नहीं होती है, तो ये दोनों एक ही सेंटेंस है, सिर्फ आपको नॉट जोड़ना है। नॉट कहाँ जोड़ेंगे? 3 नंबर पे आप नॉट को जोड़ दीजिए। तो हैज़ द मंकी यानी 1 2, आप द को अलग नहीं गिनेंगे, द एक साथ है, द आर्टिकल से जुड़ा हुआ है किसी के साथ। तो हैज़ द मंकी नॉट, ये रहा 3 नंबर, और टेल यानी नॉट 3 नंबर में जोड़ दीजिए। अब आपको अगर आपको एक WH क्वेश्चंस बनाने के लिए मिले, तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो भी हो, आप ये देख लीजिए, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, सभी तो एक प्रकार का प्रश्न ही है। तो प्रश्न वाले जितने भी सेंटेंस है एक ही प्रकार से बनते हैं। यानी आपने देखा हैज़ द मंकी अ टेल, हैज़ द मंकी नॉट अ टेल, इसमें सिर्फ नॉट का अंतर है। यही सेंटेंस आप लिख सकते हैं यहाँ भी, हैज़ द मंकी अ टेल। देखिए हैज़ द मंकी अ टेल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सिर्फ क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, वाई को शुरू में लिख दीजिए। वाई हैज़ द मंकी अ टेल, बंदर को एक पूँछ क्यों होती है। सेंटेंस में आपने देखा कि क्वेश्चन करने पर जो यस नो क्वेश्चन है उसी को आप लिख सकते हैं, WH वर्ड को सिर्फ जोड़ दीजिए, यही हो गया WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन का निगेटिव बनाना हो, बिल्कुल ईजी।
नॉट लगाइए 4 नंबर पे। यहाँ पे क्यों था तो वाई लिखे, यहाँ पे कैसे है तो हम हाउ लिखेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है, आप वर्ड देखकर लिख देंगे। हाउ लिखने के बाद देखिए सेम है, हैज़ द मंकी। अब यहाँ पे अटेल है, सिर्फ नॉट को हमने जोड़ा 4 नंबर में, 1 नंबर में WH, 2 नंबर हैज़, 3 नंबर में द मंकी और 4 नंबर में हमने क्या जोड़ा, नॉट को जोड़ा। इस प्रकार से बना हाउ हैज़ द मंकी नॉट अ टेल। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेंस जो 6 प्रकार के होते हैं उसको आप ट्रिक के माध्यम से इजीली बना सकते हैं, इसमें आपको रूल याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हैड का प्रयोग करते हुए अभी आप 6 प्रकार के सेंटेंसेस को देख लीजिए किस प्रकार से बनता है। रानी को घमंड था, रानी को घमंड नहीं था, क्या रानी को घमंड था, क्या रानी को घमंड नहीं था, रानी को क्यों घमंड था, रानी को घमंड क्यों नहीं था। इस प्रकार से 6 सेंटेंस है, था थे थी लगा हुआ है, इसका मतलब हेड से बनाएंगे। और यहाँ देख लीजिए घमंड है, घमंड को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, यानी इसमें एन का कोई चांस नहीं है, 1 2 3 का भी कोई चांस नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेज में आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, किसका प्रयोग करना है, नो का प्रयोग करना है। अब आप देख लीजिए रानी को घमंड था, द क्वीन हैड प्राइड, किसको था, रानी को, तो आप लिखेंगे द क्वीन, क्या लगाएंगे इसके साथ, हैड का प्रयोग करेंगे, घमंड था, घमंड का इंग्लिश आप प्राइड लिखेंगे। रानी को घमंड नहीं था, निगेटिव है, आप द क्वीन सेम लिखिए, हैड लिखिए, नो लगा दीजिए 3 नंबर पे, यह 1 नंबर हुआ, यह 2 नंबर हुआ, द क्वीन हैड नो प्राइड। अब आपको यस नो बनाना है, क्या करेंगे, हैड को बाहर करेंगे, हैड बाहर किए, द क्वीन को सेम टू सेम लिखे, हैड उधर चला गया, प्राइड को लिख दिए, हैड द क्वीन प्राइड, क्या रानी को घमंड था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर किए। अब इसका निगेटिव बनाना है, क्या रानी को घमंड नहीं था, क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे 3 नंबर में, हैड का हैड उतारे, द क्वीन का द क्वीन लिखे, यानी दोनों लिख दिए, 3 नंबर पे आप नो लिख दिए और बाकी प्राइड लिख दिए, हैड द क्वीन नो प्राइड, क्या रानी को घमंड नहीं था। अब इसका आपको WH बनाना है, रानी को क्यों घमंड था, आप यही सेंटेंस उतार दीजिए, हैड द क्वीन प्राइड, क्योंकि आपका प्रश्न की स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, ये अफर्मेटिव है सीधा और ये निगेटिव है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो गया, यस नो क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी एक प्रकार से बनते हैं, यही क्वेश्चन आप यहाँ लिख दीजिए, हैड द क्वीन प्राइड। अब यहाँ पे क्यों है, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, सिर्फ वाई लिख दीजिए, वाई हैड द क्वीन प्राइड, रानी को घमंड क्यों था। अगर रानी को घमंड क्यों नहीं था है, नॉट जोड़ना है आपको, तो नॉट लगाइए, इसी सेंटेंस को उतारिए, वाई हैड द क्वीन, यानी 1 2 3 4 नंबर पे आप नो लिख दीजिए और प्राइड लिख दीजिए, वाई हैड द क्वीन नो प्राइड, यानी आपने देखा यहाँ पे नो लग रहा है, इससे पहले आपको नॉट लगा के बताएं। तो इस प्रकार से आप हर सेंटेंस को खुद ही बना सकते हैं। यदि फ्यूचर सेंटेंस का वाक हो, फ्यूचर टेंस का वाक हो, तो भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं, जिसमें शैल है, विल हैव लगता है और अंतिम में गागे की होता है, उसको भी हम इसी स्ट्रक्चर पे सजा सकते हैं। आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। तुम्हारे पास साहस होगा, तुम्हारे पास साहस नहीं होगा, क्या तुम्हारे पास साहस होगा, क्या तुम्हारे पास साहस नहीं होगा, तुम्हारे पास साहस कब होगा, तुम्हारे पास साहस कब नहीं होगा। ये आपको फ्यूचर टाइम के 6 सेंटेंसेस है, सब में गागे की है, आपको शैल है, विल हैव से बनाना है। देखिए तुम्हारे पास साहस होगा, किसके पास, तुम्हारे पास, सब्जेक्ट है यू, यू के साथ हम लगाएंगे विल हैव, साहस का इंग्लिश होता है करेज, इसमें एन लगने का कोई सवाल नहीं है, आर्टिकल्स नहीं लगेगा, संख्या सूचक शब्द नहीं लगेगा, तो आपको नो भी नो लगा सकते हैं आप, या नॉट लगा सकते हैं, बिल के बाद अगर लिखना हो, यानी हैव से पहले लगा के आप नॉट लगा के बना सकते हैं। देखिए हम लोग इसे नॉट लगा के ही बना लेते हैं। यू विल हैव करेज, पहले तो आप ये देख लीजिए, निगेटिव है, तुम्हारे पास साहस नहीं होगा, नहीं होगा तो हमको नॉट लगाना है। ये जो ट्रिक है 3 नंबर में नॉट, ये हमेशा आपको काम करेगा। जैसे देखिए तुम्हारे पास साहस नहीं होगा, 1 नंबर में यू, 2 नंबर में विल, 3 नंबर में नॉट आप लगा दीजिए, यू विल नॉट हैव करेज, ये कभी गलत नहीं होगा। हैव के पहले हम नॉट लिख सकते हैं, हैव के बाद लिखना हो तो नो लिखेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, आप नॉट लगा के बना लीजिए हैव से पहले, अगर आपको नो लगाना है तो आप हैव के बाद नो लगा लीजिए, दोनों सही है। तो यू विल नॉट हैव करेज, क्या तुम्हारे पास साहस होगा, क्या आया, आप किसको बाहर करेंगे, यहाँ पर अब 2 वर्ब है, विल हैव, क्या आप विल हैव दोनों को बाहर करेंगे, या सिर्फ विल को बाहर करेंगे, या सिर्फ हैव को बाहर करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब 3 वर्ब एक साथ हो तो सबसे पहला जो वर्ब है उसको आप बाहर करेंगे, बाकी सबको वही रहने देंगे जहाँ वो है। तो यहाँ देखिए यू विल हैव करेज, यहाँ पे विल और हैव दोनों है, हम विल को बाहर करेंगे, हैव को टच नहीं करेंगे, जो वहाँ है हैव वहीं पे वो रहेगा। तो क्या तुम्हारे पास साहस होगा, हम विल को बाहर निकाल लिए यहाँ से, सपोज कीजिए विल यहाँ से हटा लिए, बचा कौन, यू बचा, हैव बचा, करेज बचा, लिख दिए विल यू हैव करेज।
अब इसमें नॉट लगाना है, क्या करेंगे, विल यू नॉट 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे नॉट, विल यू नॉट हैव करेज, बच गया, हैव करेज को लिख दिए। क्या तुम्हारे पास साहस नहीं होगा, विल यू नॉट हैव करेज। तुम्हारे पास साहस कब होगा, कब है, तो सबसे पहले कब का इंग्लिश क्या होता है, व्हेन होता है, व्हेन लिखेंगे। बाकी विल यू हैव करेज तो आप जानते ही हैं, आप बना चुके हैं विल यू हैव करेज। यहाँ से प्रश्न की शुरुआत होती है, जो बनता है वही आपको कंटिन्यू करना होता है। तो विल यू हैव करेज। अब इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना हो, तुम्हारे पास साहस कब नहीं होगा, कब का व्हेन लिखिए और विल लिखिए, यू लिखिए, यानी 1 2 3 लिखने के बाद 4 नंबर पे नॉट हमको चाहिए। तो व्हेन विल यू नॉट हैव करेज, तुम्हारे पास साहस कब नहीं होगा, व्हेन विल यू नॉट हैव करेज। इस प्रकार से आपने देखा कि आप प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, यानी हैव हैज का हो या हैड का हो या शैल हैव विल हैव का हो, किसी भी सेंटेंस का 6 रूप सेंटेंसेज आप बना सकते हैं। अब हम आपको मिक्स करके कुछ सेंटेंसेज देंगे जिसमें आपको सभी तरह के सेंटेंसेज मिलेंगे, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, और किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, WH हो, तो क्या आप ये बना लेंगे, आप बना सकते हैं। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेज जिसमें यह बताया जाए कि किसी के पास कुछ है, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल रूल है जो आपको 2 मिनट लगेगा, कि कहीं से भी देख लीजिए। मेरे पास एक रेडियो है, इस सेंटेंस को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। मेरे पास एक रेडियो है, सिंपल, जिसे जैसा अभी हमने सीखा कि मेरे पास एक रेडियो है, तो आप आई हैव अ रेडियो बना सकते हैं। मेरे पास यानी आई के साथ हैव लगा और रेडियो, आई हैव ए रेडियो, मेरे पास एक रेडियो है। लेकिन इसका एक ट्रांसलेशन आई हैव गॉट अ रेडियो भी होता है। ये भी एक सही सेंटेंस है, स्पोकन में काफ़ी यूज होता है, कई जगहों पे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, इसलिए ये स्पेशल रूल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। मेरे पास एक रेडियो है, आई हैव गॉट अ रेडियो, गॉट का प्रयोग भी किया जाता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। उसके पास 2 भाई है, ही हैज 2 ब्रदर्स, ये तो आप जानते ही हैं, एक सिंपल सेंटेंस। स्पोकन में इसी को आप ही हैज़ गॉट 2 ब्रदर्स भी बोल सकते हैं, ही हैज़ गॉट 2 ब्रदर्स, यानी गॉट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए, इरफान को 5 दुकानें हैं, इरफान को 5 दुकानें हैं, इरफान हैज़ 5 शॉप्स, इसी को आप इरफान हैज़ गॉट 5 शॉप्स भी बोल सकते हैं। आप इसी प्रकार से कुछ और भी सेंटेंस है, देखिए, मोहन के पास कार नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, इसको आप कई तरह से बोल सकते हैं। मोहन के पास कार नहीं है, मोहन हैज़ नॉट अ कार, जैसा कि अभी आपने सीखा, मोहन हैज़ नॉट अ कार, इसी को आप बोल सकते हैं मोहन हैज़ नॉट एनी कार, मोहन के पास कार नहीं है, यानी कोई कार नहीं है, मोहन हैज़ नॉट एनी कार। आप इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं मोहन हैज़ नॉट गॉट अ कार, मोहन हैज़ नॉट गॉट अ कार, या मोहन हैज़ नॉट गॉट एनी कार, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। आप मोहन डज नॉट हैव अ कार, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मोहन डज नॉट हैव अ कार। अब आप बोलेंगे डज का प्रयोग यहाँ क्यों हुआ, मोहन 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, ये भी हम आपको टेंस के वीडियो में बताए हुए हैं, कहाँ डू और कहाँ डज लगता है, ये टेंस पे बनाया गया, यानी हैव को मेन वर्ब मान लिया गया। मोहन के पास कार नहीं है, इसी का एक हिंदी ट्रांसलेशन आप देखिएगा तो आएगा मोहन, या इसी का एक और हिंदी में अगर आप अलग ढंग से बोल के देखेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोहन कार नहीं रखता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मोहन के पास एक कार है, या मोहन को एक कार है, या मोहन एक कार रखता है, सब एक ही बात है ना। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मोहन के पास कार नहीं है, या मोहन कार नहीं रखता है। जैसे ही आप बोलिएगा मोहन कार नहीं रखता है, तो आप बोलिएगा सर ताहत ही है आ गया, क्या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, वही बनाया गया है। मोहन कार नहीं रखता है, निगेटिव सेंटेंस में डू डज लगता है, तो सब्जेक्ट है मोहन, उसके बाद मोहन के साथ डज लगेगा, 3 नंबर पे नॉट लगा, मोहन डज नॉट, और रखना मेन वर्ब है तो हैव आया, क्या नहीं रखता है, अ कार, मोहन डज नॉट हैव अ कार, यानी इसे आप टेंस में भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों के पास दोस्त नहीं है, उन लोगों के पास दोस्त नहीं है, इसी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि वे लोग दोस्त नहीं रखते हैं, तो आप कहेंगे ताहत ही है, टेंस हो गया। आप टेंस में भी बना सकते हैं, बेसिक में भी बना सकते हैं। देखिए उन लोगों के पास दोस्त नहीं है, उन लोगों का अंग्रेजी दे हैव नो फ्रेंड्स, या दे हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, दे हैव नॉट एनी फ्रेंड्स, उन लोगों के पास कोई दोस्त नहीं है, तो दे हैव नॉट एनी फ्रेंड्स। दे हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स, आप गॉट लगा के ही बना सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दे हैव नॉट गॉट एनी फ्रेंड्स।
आप इसी को दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। डू नॉट क्यों लगा, वही रूल, वे लोग दोस्त नहीं रखते हैं, ताहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे लिखेंगे, दे के साथ डू की डज, डू लिखेंगे, नॉट 3 नंबर में नॉट लिखे, दे डू नॉट। अब मेन वर्ब है हैव, दे डू नॉट हैव, क्या नहीं है, दोस्त नहीं है, दे डू नॉट हैव फ्रेंड्स। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मोहन को एक कार है, हैज मोहन अ कार, हैज मोहन गॉट अ कार, डज मोहन हैव अ कार, ये उसी प्रकार से टेंस पे बन रहा है। क्या मोहन कार रखता है, अगर ताहती है में बात एक ही है ना, क्या मोहन कार रखता है। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो ताहती है आता है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। डू डज पहले होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डज हो गया क्योंकि मोहन के साथ डज लगेगा। मेन वर्ब है हैव, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज मोहन हैव अ कार, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है, ये डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 उसका रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के यस नो क्वेश्चन का। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमने लिखा डू डज प्लस सब्जेक्ट, हमने V1 लिखा है और ऑब्जेक्ट अ कार। डज मोहन हैव अ कार, इस प्रकार से ही बना सकते हैं। क्या मोहन के पास कार नहीं है, इसको आप भी कई प्रकार से बना सकते हैं। हैज़ मोहन नॉट अ कार, जैसा कि सिंपली हमने पढ़ा, पहले आप हैज़ लिखते हैं, फिर मोहन 3 नंबर में नॉट लिखते हैं और अ कार, हैज़ मोहन नॉट अ कार। क्या मोहन के पास कार नहीं है, इसी को आप ऐसे ही बना सकते हैं, हैज़ मोहन नॉट एनी कार। क्या मोहन के पास कोई कार नहीं है, तो आप एनी लगाकर भी बना सकते हैं। इसी को आप हैज़न्ट मोहन अ कार भी बना सकते हैं। यहाँ पे हैज़ और नॉट ये दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है हैज़न्ट, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हैज़न्ट मोहन अ कार स्पोकन में काफ़ी यूज़ होता है। उसके बाद आप इसको हैज़ मोहन नॉट गॉट एनी कार, गॉट लगा के भी बना सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ गॉट का यूज़ करना। तो हैज़ मोहन नॉट गॉट एनी कार, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। आप इसे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हैज़ और नॉट दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। हैज़न्ट मोहन गॉट एनी कार, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। और आप इसे डू डज से भी बना सकते हैं। डज मोहन नॉट हैव अ कार, डज मोहन नॉट हैव अ कार, और इसे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में आप डज और नॉट को एक साथ कर सकते हैं। डजंट मोहन हैव अ कार। तो इस प्रकार से कई तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। इसका प्रयोग आपको स्पोकन में ज़्यादा करना है। गाइज, जैसा कि आपने अभी देखा कि हैव, हैज, हैड, शैल हैव और विल हैव, एक ही फुल वीडियो में मैंने आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया। अगर यह आपको समझ में आता है तो अच्छा है, अगर समझ में नहीं आता है कृपया आप इसे दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास किया है। और यह चैप्टर हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव का चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया है। ज़रूरत है आपको इस पर प्रैक्टिस करने की। आप कई सारे सेंटेंसेस खुद से सोचिए और बनाइए, और स्पोकन में इसका खूब इस्तेमाल होता है। हम आपको अगले वीडियो सेशन में बताएंगे कि फर्राटेदार स्पोकन में हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव का किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।